खैर साहब बताइएगा, क्या जमात इस्लामी के मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली JUI की मदद के बगैर अपनी सीट बचा पाएंगे? क्योंकि इस बार मौलाना फजल रहमान नून लीग और दीगर जमातों से इत्तेहाद को तरजीह दे रहे हैं। बहुत मुश्किल लगता है कि मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली ये सीट दोबारा जीत पाएँ। माजी में जितने बार भी वो जीते हैं उसमें बाकी सियासी जमातें, जो मजहबी जमातें हैं, उनकी मदद से ही वो जीते हैं। इस बार हालात कदरे मुख्तलिफ भी हैं और एक नया वोट बैंक जो 2018 में नहीं था इतना ज़्यादा, लेकिन अब बहुत ज़्यादा हो सकता है। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या दीगर सियासी जमातों के वोट बैंक में भी काफ़ी ज़्यादा तब्दीली आ सकती है या बढ़ सकते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो फिर मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली के लिए आसान नहीं होगा, चैलेंजेस होंगे मजहबी हलकों के लिए। अभी तक ये भी सामने नहीं आया है कि मौलाना हिदायतुर रहमान इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, जो पिछली बार PK1 या PK2 पर MPA थे JI की तरफ से या MMA के प्लेटफॉर्म से। तो इस बार एक मुख्तलिफ सूरत हाल है और इस सूरत हाल में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं इनके लिए। माजी में भी ऐसा होता रहा है कि जब आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग यानी मुशर्रफ की जनरल परवेज़ मुशर्रफ की सियासी जमात 2013 में मौलाना अब्दुल अकबर से जीत गई थी और दीगर सियासी जमातें भी जीतती रहीं यहाँ से। तो ये कहना कि वोट बैंक उनका इंटैक्ट है या वोट बैंक डोमिनेट करता है दीगर सियासी जमातों पर, अभी कबल वक्त होगा। लेकिन चैलेंजेस डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा हैं और ये चैलेंजेस उनकी सीट के लिए आसान नहीं होंगे। तो खरल साहब, सुनने में आ रहा था कि पीपल्स पार्टी आसिफा भुट्टो जरदारी को यहाँ से खड़ा करेगी। क्या उनके लिए चित्राल से कागजात नामजदगी ले लिए गए हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं हासिल किए गए और ना ही अब प्लान नज़र आ रहा है। बल्कि आसिफा भुट्टो जरदारी को वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जो बताया गया है कि वो टंडो अलायार से या किसी और सीट से वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकती हैं अपने सियासी करियर के आगाज़ के लिए। लेकिन अभी तक इधर से कोई इस तरह की, बल्कि पंजाब से भी नहीं, कहीं भी ऐसी कोई सेफ हेवन नहीं है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी माजी में NA1 चित्राल से वोट तो लेते रहे, तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर आते रहे, लेकिन कभी 2002 से ऑनवर्ड कभी भी जीत नहीं पाए हैं। तो इसलिए इतना आसान नहीं है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए ये। अच्छा खैर साहब, ये बताइएगा कि चित्राल में अमूमी टर्नआउट और ख़वातीन वोट कास्टिंग की शरह हमेशा से बुलंद रहती है, क्या वजह है इसकी? इसकी वजह यहाँ का शरह ख्वानदगी भी हो सकता है, यहाँ का कदरे लिबरल माहौल भी हो सकता है, यहाँ पे बसने वाली दीगर ऐसी कम्युनिटीज़ भी हो सकती हैं कि जहाँ पे ख़वातीन को काफ़ी ज़्यादा अख्तियारात भी हासिल हैं, सोसाइटी के अंदर मकाम भी है। मेरी मुराद कैलाश वैली से, कैलाश वैली का टर्नआउट हमेशा बेहतर रहा है दूसरे इलाकों की निस्बत भी, और चित्राल शहर में भी लिटरेसी रेट भी बहुत बेहतर, और ख़ास तौर पर फ़ीमेल लिटरेसी रेट, ख़वातीन के अंदर शरह ख्वानदगी बहुत बेहतर है, तालीम याफ्ता हैं ख़वातीन भी। और रवायती तौर पर भी अगर पार्टिसिपेशन देखें या हिस्सेदारी देखें सोसाइटी के अंदर, तो मेहतर चित्राल के वक्त से लेकर हिस्सेदारी सियासत के अंदर भी, समाज के अंदर भी ख़वातीन की काफ़ी ज़्यादा है। तो यूँ आप कह सकते हैं कि ये एक नहीं, 3, 4 और 5 वजूहात हो सकती हैं जिसकी वजह से यहाँ टर्न और 60% से भी ज़्यादा होता है। बल्कि दिलचस्प ये है कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा टर्न आउट वाले इलाकों में से एक हल्का ये भी है NA1, जहाँ पे 65% तक भी रहा है माजी में।